जब से पैरी मेरी जिंदगी से गया है, मेरी जिंदगी काफी आसान हो गई है। पहले मेरे हर इविल एक्सपेरिमेंट में पैरी आके अपनी पूंछ अड़ा देता था। एक बात तो है, जब से फिनियस मेरी लाइफ में आया है, मेरी शुगर कम रहने लगी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। मैं बहुत खुश हूं अंदर से। फिनियस को ये बताने वाला कि फर्ब और फिनियस सगे भाई नहीं है, वो मैं ही हूं। मैं चाहता था कि फिनियस की माँ और उसका बाप लॉरेंस अलग हो जाएं, ताकि मैं उससे दोबारा शादी कर सकूं। वो अलग तो हो गए, लेकिन फिनियस की माँ ने मुझसे दोबारा शादी नहीं की। लेकिन मुझे इसका भी कोई गम नहीं है। मेरे पास अब एक अच्छा बेटा है जिसका दिमाग मुझसे भी तेज है, फिनियस। मेरे पास एक अच्छा दामाद है जिसको सारी मैकेनिकल चीजों की नॉलेज है, फर्ब। और फर्ब से शादी होने के बाद वेनेसा भी खुश है, और वेनेसा की खुशी में ही मेरी खुशी है। आपको एक अंदर की बात बताऊं, फिनियस तो मेरा बेटा है ही, कैंडिस भी मेरी बेटी है। पैरी का एजेंट वाला राज खोलने वाला मैं ही था। मुझे पता था ये मेरी लाइफ में मुझे कभी कोई एक्सपेरिमेंट पूरा करने देगा नहीं, तो मैंने पैरी की फील्डिंग सेट कर दी उसी के घर में। अब देखो इस वजह से मेरी लाइफ कितनी आसान हो गई। मेरे पास सब कुछ है जो एक मर्द को चाहिए होता है, परिवार, बेटा, बेटी, दामाद, 2 बीवियां। मतलब वो अलग बात है कि फिनियस की माँ ने मुझसे शादी नहीं, लेकिन अब उसका और मेरा मिलना जुलना थोड़ा ज्यादा हो गया है। बस फिनियस में ना मुझे एक ही कमी नजर आती है कि फिनियस का जो चेहरा है ना, वो कुछ ज्यादा ही तीखा है। मेरा चेहरा देखो यार, मैं कितना स्मार्ट लगता हूँ। डॉक्टर डूफिशमर्ट जितना स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता यार। लेकिन ये फिनियस और फर्ब की लड़ाई ना मुझ पे देखी नहीं जा रही। मेरा ना बड़ा दिल दुखता है। अब मैं एक ऐसी मशीन पे काम कर रहा हूँ जिससे इन दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे। उससे मेरा भी बहुत ज्यादा फायदा है। जब फिनियस और फर्ब साथ में होते हैं ना, तो इनके एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे चलते हैं। जब से ये दोनों अलग हुए हैं, तब से कोई ना कोई बवाल ही कट रहा है। कभी कोई मशीन फूंक दे रहे हैं, कभी कोई रोलर कोस्टर उड़ा दे रहे हैं, कभी गाड़ी को उड़ने वाला बनाते हैं तो वो गाड़ी उड़ने की छोड़ो, रोड पे चलने लायक नहीं रहती। इन दोनों का साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज है यार, मुझे कभी कभी ना पैरी की कमी महसूस होती है। जब तक वो मुझसे लड़ता था, मुझे मारता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब तो वो बड़ा आदमी हो गया है, एक्टर बन गया, अब हमसे कहां बात करेगा। इतने साल हो गए, पैरी ने एक मिस कॉल नहीं मारी मेरे को, एक मैसेज नहीं करा कि डॉक्टर साहब कैसे हो ना। अगर कर लेता तो कुछ बिगड़ जाता उसका। काय बात की गर्मी है, काय बात के पैसे की गर्मी है तुझमें इतनी। जब से पैरी ने रिटायरमेंट लिया है, मेजर मोनोग्राम तो बावला हो गया है। कभी कोई पांडा भेज दे रहा है, कभी कोई मोर भेज दे रहा है, कभी कोई तीतर भेज दे रहा है मुझसे लड़ने के लिए। जितना कैलेबर पैरी में था मुझसे लड़ने के लिए, मुझे अपना दुश्मन बनाने के लिए, उतना और किसी जानवर में नहीं है। और एक उसका चमचा है, वो कारकल बारबल, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मेजर की कुर्सी हथियाने के चक्कर में। अंदर की बात बता रहा हूं आपको, काल ने ऐसी पॉलिटिक्स घुमा रखी है ना अंदर एजेंटों में, एक दिन मेजर को जूते मार के बाहर निकाला जाएगा उसके हेडक्वार्टर से। अब बस मेरा जीवन का एक ही सपना है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिससे मैं जो भी चाहूं दुनिया में, प्यार, मोहब्बत, पैसा, दौलत, सब कुछ मिल जाए मुझे। क्योंकि कहीं ना मुझे एक डर है कि फिनियस और फर्ब मुझे छोड़ के ना चले जाएं। उनके आने के बाद ना मेरी जिंदगी सुधर गई यार।